बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। As the US pressures India on banning Russian media, New Delhi has reminded Washington that India can make decisions for itself. भारत ने रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस बीच भारत ने भी रूसी सरकारी मीडिया पर बैन न लगाकर अमेरिका को चुप रहकर करारा जवाब दे दिया है। और अगर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से भारत को कुछ कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो भारत उनका जवाब देने के काबिल है। और भारत रशिया का बहुत ही भरोसे वाला साथी है और दोस्त है। The Indian government has not issued any official response to America's request to ban RT. अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है, हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है। डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं, और आप उनकी जितनी चाहे उनकी अपोजिशन हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं। अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रूट चाहिए। उसने ये रूट इसलिए अब स्टैब्लिश कर रहा है क्योंकि वो अपने ट्रेड के रास्तों को खोले रखना चाहता है ऐसे कंट्रीज़ के साथ जिनका उसको पता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा है। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं तो भारत तब भी उससे तेल भी लेगा सस्ते दामों, उससे कोयला भी मंगवाएगा वाया ट्रेन, और उसे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और अगर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से भारत को कुछ कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो भारत उनका जवाब देने के काबिल है। और भारत रशिया का बहुत ही भरोसे वाला साथी है और दोस्त है। तो प्रेसिडेंट पुतिन को ये मालूम है, और रशिया के सरगेई लारोव जो हैं उन्होंने इसको अनाउंस भी किया, इसके बारे में बात की है। तो वो इसीलिए ये चाहते हैं कि यूरोप टू एशिया एंड द मिडल ईस्ट ये रूट अब उनके इस्तेमाल में आए। तो उन्होंने नया रास्ता देख लिया। देखिए पहले कभी 16, 17, 15 सेंचुरी में ये वाली जब हम वहाँ की उस वक्त की स्टोरीज़, एशियन स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जनाब वो रास्ते ढूंढे जा रहे होते हैं, और उसमें लोग जो हैं उस वक्त जब तिजारत शुरू हुई थी तो ट्रेड करना शुरू होते हैं। आज के दौर में अब वो इस तरीके से हो रहा है कि पूरी दुनिया में रूट्स बन रहे हैं, न्यू रूट्स, और ये रूट खुशहाली के हैं, ये रूट तरक्की के हैं। तो इंडिया इन रूट्स में हम देख रहे हैं कि सबसे आगे नज़र आ रहा है, और ऐसे दुनिया के तमाम बड़े रूट्स में अब इंडिया एक पिलर के तौर पर मौजूद है। पहली बात यह कि रशिया का और भारत का जो रिलेशनशिप आपको मालूम है बहुत पुराना है। हमारा जैसे आपका चाइना बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारा रशिया फ्रेंड है, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन हमारा जो रिश्ता है आपकी तरह नहीं है। आपका तो है ना लेन लेन का ही फर्क है, बस हमारा लेन और देन दोनों है, आपका सिर्फ लेन लेन है चाइना से। और इसलिए मोदी जी ने इस बार एक ही काम किया, तीसरे टर्म में सबसे पहला काम किया है, चाइना रशिया का विजिट किया है। इस पे एक ये दिखाने के लिए रशिया को है और रहेगा, और हम कितनी आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर बीच में। उसमें मेरी बीवी का फोन आ गया था इसलिए कर गई थी। तो रशिया को और दुनिया को हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम वहां पे अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आग लगाने की जरूरी थी अमेरिका को, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने बड़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश करी है। और इस बार मोदी जी ने भी ठान लिया है कि अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, अब मैं वही करूंगा जो मेरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। और रशिया के साथ खड़े होना हमारा जरूरी भी है, मजबूरी भी है, ये कह लीजिए। और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये जो एक समीकरण चेंज हो रहा है, समीकरण का मतलब मैं समझाता हूँ, हिंदी का वर्ड है, बैलेंस चेंज हो रहा है। रशिया चाइना के करीब आता जा रहा है, और ये इसलिए बैलेंस करना भारत को बहुत ही जरूरी था, वेस्ट को भी और चाइना को भी। और दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका था, सीधा बीच में रशिया आता है, रशिया पहुंच जाओ।
सेकेंडली, एक और चीज है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रशिया के साथ वो बहुत ज्यादा बिगड़ा बात हुआ है। करेंगे हम पीएम मोदी की और उनके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट की। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट ने जी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इकरार किया है या कहिए इस बात को भी माना है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं और अब ये वॉर जो है ये रुक जानी चाहिए। तो डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं और आप उनकी जितनी चाहे उनकी अपोजिशन हो चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं और करेंगे होपफुली। और साथ ही साथ उनको हर जगह चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर एक ही एक इम्पोर्टेंट लीडर और बड़े लीडर के तौर पे देख रहा है। और अगर वो किसी जगह पे वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए कि किसी भी जगह पे वॉर हो रही हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, किसी भी रीजन में हो रही हो, वहां पे अगर कोई वॉर को दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।